ग्रीन टी, चाय या कॉफ़ी पीने के सही तरीके। आज मैं डाइटिशियन निकिता अग्रवाल आपको बताने वाली हूँ इन चारों चीज़ों को पीने के सही तरीके। स्टार्ट करते हैं हम पानी से। जब हम पानी की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको कितना पानी पीना है पूरे दिन में। तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है पूरे दिन में। एक और मेजर गलती जो कई लोग करते हैं कि कई घंटों तक उन्होंने पानी नहीं पिया और अचानक से 1 लीटर पानी एक बॉटल पूरी पी जाते हैं। तो ये नहीं करना है। एक टाइम में आपको 500 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत मेजर आता है कि आपने पानी खाने के पहले पीना है, खाने के बाद पीना है, कितनी देर बाद पीना है। तो पहली चीज़, अगर आप खाने के पहले पानी पी रहे हो तो आपने कम से कम 15 मिनट पहले पानी पीना है, और अगर आप खाने के बाद पानी पी रहे हो तो फिर कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीना है। अगेन एक क्वेश्चन आता है कि पानी गर्म पीना है या ठंडा पीना है। रेगुलर रूम टेम्परेचर का पानी इज़ समथिंग जो आप पी सकते हो, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो वेट लॉस के लिए आपने गर्म पानी पीना है, वो भी खाने के तुरंत बाद। अब हम बात करेंगे ग्रीन टी की। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो आप ये देखो, इस ग्रीन टी का कलर, ये कलर आना चाहिए एक्चुअल ग्रीन टी का। इसमें हमारे कप में आप देखोगे तो नीचे उसका बेस दिख रहा है। तो ग्रीन टी को जनरली लोग क्या करते हैं कि जब वो ग्रीन टी बनाते हैं तो उसमें ग्रीन टी की पत्ती डाल दी या टी बैग डाल दिया और उसको उबालते रहते हैं, बहुत देर तक उबालते हैं, और उससे क्या होता है कि वो ग्रीन टी बिल्कुल काली हो जाती है, कड़वी लगती है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो गया है आपकी ग्रीन टी को, इसका मतलब ये है कि उसमें ग्रीन टी के टॉक्सिन्स आ गए हैं। तो जिस हेल्थ बेनिफिट के लिए आप वो ग्रीन टी पीने वाले हो वो नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, कितनी ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी आपने पूरे दिन में 2 से 3 पीनी है। 2 से 3 ग्रीन टी से ज़्यादा अगर आप पीते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर हम ग्रीन टी बनाने के सही तरीके पे जाएं तो ग्रीन टी बनाने का सही तरीका ये है कि आपने 1 कप में पानी गर्म करना है, और पानी गर्म करने के बाद आपने गैस बंद कर देनी है, और उसमें टी बैग या ग्रीन टी के पत्ते जो हैं वो डाल के आप उसको ढक देंगे। जब आप उसको 5, 7, 10 सेकेंड के लिए ढक के आप जब उसको छानेंगे या टी बैग निकालेंगे तो उसका जब ये कलर आता है वही एक्चुअल ग्रीन टी का फ़ायदा आपको देगी। अब हम आते हैं चाय पे। अगर हम चाय पे आते हैं तो एक बहुत मेजर चीज़ जो सब लोग बोलते हैं वो ये है कि जी हमने चाय में चीनी डालनी बंद कर दी है, हम अब उसकी जगह बूरा डाल रहे हैं या खांड डाल रहे हैं या शक्कर डाल रहे हैं। किस लिए डाल रहे हैं? ताकि हम कैलोरीज कम कर सकें। लेकिन अगर हम बूरा, खांड या शक्कर की बात करते हैं तो उनमें कैलोरीज ऑलमोस्ट चीनी के बराबर होती हैं, तो वहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं होना उसका। इसकी जगह आप स्टीविया लीव्स ले सकते हैं। स्टीविया का पौधा आराम से मार्केट में मिल जाता है। आपने इस कप में, अगर जैसे आपने 1 कप चाय बनाई है तो आप 1 या 2 पत्ते नॉर्मल स्टीविया के डालो और उसको अच्छे से बॉईल करो, और फिर उसको छान के आप अपनी चाय पियो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इसमें मिठास जो है वो चीनी की है, गुड़ की है, खांड की है या स्टीविया के पत्तों की है। उसके अलावा एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है कि हमारे को चाय पीने से एसिडिटी हो गई। अगर आपने चाय की वजह से आपको एसिडिटी हो रही है तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने चाय पीने से 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीना है, और उसके बाद आप चाय पियेंगे। बियॉन्ड दैट, जब आप, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, चाय के साथ में बिस्किट भी ले लिया, नमकीन ले लिया, मट्ठी ले लिया, जब आप 1 गिलास पानी पीने के बाद आप जब ये चाय पीते हैं तो आपको उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी में जनरली क्या होता है कि लोग जिम जा रहे हैं, जिम जाने से पहले उन्होंने कॉफ़ी ले ली और फिर वो चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उससे उनका जो वर्किंग है, उनका वर्कआउट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ गुड कि आप कॉफ़ी ले रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपने अगर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी है तो आपका हार्ट रेट भी बहुत तेज़ हो जाता है। तो ध्यान रखें कि पूरे दिन में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ना पिए और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ना बनाएं। तो ये थे आज के नुस्खे। अगर आपको अगर आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप करनाल प्लस के इस दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। मैं हूँ डाइटिशियन निकिता अग्रवाल, और अगर आपको अपने वेट मैनेजमेंट, अपने डायबिटीज़, थायराइड, PCOS, प्रेगनेंसी केसेस जिनकी प्रेगनेंसी के लिए कोई इश्यूज़ आ रहे हैं वो,
और उसके बियॉन्ड अगर आपके बच्चों को भी लेकर आपके न्यूट्रिशन का कुछ इश्यू हो रहा है तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं टू कॉन्टैक्ट मी।